ओके, अगर सर सेक्टोरल एनालिसिस को देखें तो नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा सेक्टर आपको मजबूत दिखाई दे रहा है चार्ट के नज़रिए से अगर देखें तो, और फंडामेंटली भी बताइएगा क्योंकि आप दोनों को अच्छी तरह से समझते हैं, तो इन दोनों से निवेशकों को फायदा भी होता है, तो इसलिए दोनों नज़रिए से बताइए, फंडामेंटल और चार्ट दोनों तरीकों से कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। जी अभी देखिए, आज के सेशन में आप देखेंगे मेटल में थोड़ा एक रैली चल रहा है, और वो भी क्योंकि गोल्ड एंड सारे जो देखिए डेप्थ जो भी पेपर एसेट है, यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आता है तो मेटल के बढ़ने का चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एंड ऊपर से भी आप देखेंगे इक्विटी मार्केट ये कोई बेंचमार्क नहीं, जो बेंचमार्क है वो बॉन्ड मार्केट ही है, बॉन्ड मार्केट पे ऐसा कुछ होता है। एंड इक्विटी मार्केट में भी आपको कंफ्यूजिंग स्टेट ही दिखाई देगा, एंड ये पूरे ग्लोबल लेवल पे आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए आप देखेंगे मेटल में थोड़ा रैली आता हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किस सेक्टर में आपको रहना चाहिए, तो मेरा यहाँ पे सलाह रहेगा कि सेक्टर स्पेसिफिक ना जाके आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो शायद आप ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर वाइज देखेंगे तो कोई एक सेक्टर में सारा काउंटर्स या फिर ज्यादातर काउंटर्स में मूव आ रहा है, ऐसा भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। एंड अभी अभी देखेंगे फार्मा जो एक सेक्टर है, ये काउंटर में अभी तो थोड़ा एक सुस्ती जैसा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फार्मा काउंटर पूरा साल आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो कभी भी यहाँ पे जैसे कि टोरेंट फार्मा, आप औरोबिंदो फार्मा, ऐसा बहुत सारा अच्छा अच्छा काउंटर से जहां पे डिप में आपको खरीदने का सलाह रहेगा। एंड स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो इस मार्केट में आपका आपका पोजीशन सही रखने का एंड लॉस ना होने का चांसेस आपका ज्यादा बढ़ जाता है। जी ओके, स्टॉक स्पेसिफिक भी आएंगे सर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सर सेक्टोरल एनालिसिस को समझ लेते हैं थोड़ा। निफ्टी आईटी में सर हमें देखने को मिल रहा है कि 2.5% के आसपास की गिरावट देखी गई है पूरे, अगर ओवरऑल वीक को देखें तो अभी तक का। क्या लग रहा है सर नेक्स्ट वीक के लिए क्या रेंज रहने वाला है आईटी को लेकर के। जी निफ्टी आईटी की बात करें तो अभी देखेंगे 30,600 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ है। मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट आपको करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो आईटी काउंटर्स है वो चला है, वो जो इंटरनल ड्राइवर्स है वो तो जरूर डाउन में काम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन रिजल्ट पे इन्वेस्टर्स का मुझे लगता है कि और एक बार कंफर्मेशन की जरूरत है। इस बार जो रिजल्ट आया था, कुछ कंपनी का रिजल्ट बढ़िया आया था, कुछ का मॉडरेट आया था। तो ये जो आईटी काउंटर में ये जो थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है, ये एक चीज रहेगा। और लेकिन नीचे से जो बॉटम बना के ऊपर आया है, ये थोड़ा ग्लोबल भी आप देखेंगे तो ताइवान एंड कॉस्पी यूएस मार्केट में जो सेमीकंडक्टर में जो सेल ऑफ आया था, उसके वजह से आप देखेंगे इंडियन आईटी मार्केट में इतना रैली आया था ना। मुझे लगता है कि अभी जो निफ्टी आईटी है वो 200 डीएमए पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिनका पोजीशन है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर वाइज आपको एक कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो कोफोर्ज, तो कोफोर्ज मुझे अभी बहुत ही अच्छा लगता है। कोफोर्ज उसके बाद एचसीएल टेक, लेकिन एचसीएल टेक से कोफोर्ज मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। एंड इसका वजह भी ये है कि कोफोर्ज का मैनेजमेंट को मैंने सुना था कि उनका भी विजन ही ये है कि कोफोर्ज कंपनी को धीरे धीरे वो एक एआई कंपनी में बदलना चाहता है। तो इसीलिए एआई का अभी दबदबा चल रहा है, और इसीलिए देखेंगे कोफोर्ज में भी आपको एक मोमेंटम आता हुआ। आज भी देखेंगे एक डिप आया था, लेकिन अभी डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिनके पोजीशन कोफोर्ज में है तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, लेकिन एक अभी तो रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, तो फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाने का सलाह नहीं रहेगा। जी ओके, कोफोर्ज और एचसीएल टेक में कौन से लेवल को ध्यान में रखें सर, कहाँ पे बाई करना चाहिए और जी टारगेट क्या देखिए, रखें। यस कोफोर्ज की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पे खरीदारी का सलाह नहीं रहेगा। एंड एचसीएल की, क्योंकि देखिए कोफोर्ज में अभी यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप जैसा बनता हुआ दिखाई दिया है। एंड क्योंकि आईटी काउंटर में अभी थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि इसी लेवल पे काउंटर एक टाइम करेक्शन में जाए। एंड लगातार 3 बार यहाँ पे इसी लेवल पे जो दिखाई दे रहा है 2000 का लेवल, इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि आईटी में जब ये रैली शुरू हो गया, अभी क्योंकि मार्केट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट यहाँ से लगाना थोड़ा मुझे दिक्कत यहाँ पे लग रहा है। लेकिन नीचे से चला बहुत अच्छा है। और पूरा आईटी काउंटर्स में अगर आप देखेंगे तो जितना ये चला है बाकी कोई काउंटर उतना नहीं चला है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा फ्रेश पोजीशन बनाने का सलाह नहीं रहेगा। एचसीएल टेक में भी देखेंगे तो अभी काउंटर मुझे अच्छा लगता है। एंड अभी काउंटर अब देखेंगे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड टाइम करेक्शन में जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो स्टैगर्ड मैनर पे धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हो, और अच्छा होगा कि अगर थोड़ा और डिप मिल जाए एंड मुझे 1250 के आसपास मुझे अगर काउंटर मिले तो मैं बिल्कुल यहाँ पे खरीदना पसंद करूंगा। सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप अभी क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है, पूरे आईटी काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग का एक सिलसिला चल रहा है,
तो मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल आईटी काउंटर्स में रहना चाहते हो तो एक आईटी बेस आप खरीद लीजिए, तो आपको ओके। ऐसे अलग अलग चुनने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल पूरे आईटी काउंटर में ये बेटिंग डाउन हो चुका है। एंड ऑलरेडी सारे कंपनियां अब एक अच्छे वैल्यू जोन पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके पास वो पैसा नहीं होगा, जो भी दर्शक हमें देख रहा है, कि राइट। सारे आईटी काउंटर्स में आप पैसा लगा दे। तो ऐसा अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आईटी बेस खरीद लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। ओके, ठीक है। आईटी और फार्मा को लेकर सर आपने बताया, साथ में मेटल भी बताया आपने। एफएमसीजी को लेकर सर क्या भी हुआ है सर? इस वीक में देखें तो करीब करीब 3% के आसपास की गिरावट आई है इस सेक्टर में। यस, देखिए सुमित जी, एफएमसीजी में भी मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहना पसंद करूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर एफएमसीजी इंडेक्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक लगभग डाउन ट्रेंड में ही काउंटर, डाउन ट्रेंड टू अप, एक न्यूट्रल, तो इसी ट्रेंड में मैं मानूंगा इसको। तो अभी चल रहा है 47,500 के आसपास, एंड ये ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव मुझे लग रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखते हैं तो मारिको एंड नेस्ले, ये दो काउंटर मुझे बहुत ही पसंद आता है। लेकिन अभी के लिए आप देखेंगे, थोड़ा अगर पैसा आप बनाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी से अच्छा रहेगा। बाकी सारे डिफेंसिव काउंटर जैसे कि फार्मा आप देख लीजिए, तो वहां पे ज्यादा आपको एफएमसीजी से ज्यादा मोमेंटम आपको फार्मा में देखने को मिल जाएगा। अगर आप एफएमसीजी में रहना ही चाहते हो तो मुझे लगता है कि मारिको एंड नेस्ले, ये दो काउंटर बहुत ही अच्छा है। ओके, मारिको और सर? नेस्ले। मारिको और नेस्ले। नेस्ले में अगर सर देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं सर नेस्ले के लिए? जी, अभी देखेंगे नेस्ले अभी चल रहा है 14,070 के 1470 के आसपास, एंड काउंटर देखेंगे आप लगातार एक हायर हाई हायर लो ट्रेजेक्टरी में ही चलता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड रिसेंटली जो प्रीवियस हाई था 1380 के आसपास, अभी देखेंगे उसका एक ब्रेकआउट आया था हाल ही में, जो 13 अप्रैल 2026 को जो एक मूव आया था। तो उस मूव में आप देखेंगे उस पूरे हफ्ते में काउंटर बहुत ही अच्छा चला है, ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट के बाद ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जो प्राइस एक्शन है आपको दिखा देगा। ब्रेकआउट के बाद एक फ्लैग पैटर्न, एक कंसोलिडेशन फेज, उसके बाद वापस से रैली। तो बिल्कुल नेस्ले में ऐसा ही एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड अभी एक डीप में है। तो इस लेवल पे भी अगर आप नेस्ले खरीद के जाते हो तो बहुत ही अच्छा लेवल पे अभी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 1680 एंड 1700 तक आपको काउंटर आता हुआ दिखाई देगा, अगर आपका व्यू 3-4 महीने का है। अब देखिए, टारगेट यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं है, 10-12% का आपको दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि एफएमसीजी काउंटर थोड़ा धीमा चलता है, तो इसलिए यहाँ पे इतना दूर जाने के लिए ही आपको 3-4 महीना टाइम देना पड़ेगा।